वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। गाइस ये जो वीडियो है गाइस, ये वीडियो परसों की वीडियो है जो मैं अभी डाल रही हूँ। कल मैंने डाला नहीं था ब्लॉग, सॉरी परसों मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो ये परसों का ही वीडियो है। यहाँ पे ना गाइस मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ मुठिया, मतलब कि वो चावल आटा का होता है। जैसे मैंने इसको बना लिया जैसे कि अभी देखा आपने, तो वैसे ही मुठिया बना लेते हैं। उसके बाद में इसको तेल डालने के बाद में उसमें मिर्च डालते हैं। मिर्च जैसे ही भूनता है उसमें 1 से 2 गिलास पानी डालते हैं। उसके बाद में फिर ये सारी मुठिया जो हमने बनाई हैं वो सारी डाल देते हैं। उसके बाद फिर उसको पकने देते हैं। तो फिर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। तभी तक मैं जो है तैयारी कर ले रही हूँ सब्जी बनाने का दोपहर का। तो गाइस यहाँ पे जो भाजी है, मैं उसको भाजी को लेकर के आ गई थी, और यहाँ पे बैठ करके मैं इसको भाजी को सुधारूंगी, क्योंकि गाइस भाजी सुधारने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है और मेरे पैरों में प्रॉब्लम होता है, खड़े होकर मैं नहीं तोड़ पाती हूँ। इसलिए मैं बैठ जाती हूँ चटाई लेकर, सूपा लेकर के, और इसी में फिर धीरे धीरे छाँटती रहती हूँ। वैसे आधे घंटे से कम समय लगेगा नहीं मुझे इसको छाँटने में। भाजियाँ बहुत ज़्यादा कंझट का काम होता है, खाने में तो अच्छा लगता है बट ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाजियों को छाँटने में। तो फटाफट से मैंने सारी भाजियाँ छाँट लेती हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में फिर इसको बना दूँगी। भाजिया मैंने छाँट लिया था गाइस। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। और वैसे ये जो वीडियो है ना संडे के दिन का वीडियो है, और यहाँ पे ना बच्चे 10 बजे तक सो रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं। तो इनको मैंने उठाया, और बाबू का आँख थोड़ा सा सूज गया है, फूल गया है थोड़ा सा, और चिपक गई है आँखें उसके। तो ना उसको मैं देख रही थी कि चलिए मुँह कान धो लीजिए, मुँह हाथ धो लीजिए, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं अपना सनस्क्रीन लगा रही थी, क्योंकि मैं सुबह उठते ही सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, क्योंकि धूप अब बढ़ने लगी है। तो थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फेस में नुकसान करता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे जो है ना अभी जस्ट सो कर के उठे हैं और इधर उधर टहल महल कर रहे हैं, बिस्तर छोड़ ही नहीं रहे हैं लोग। और मैंने जो है ना नाश्ता और सब्जी बनाने की तैयारी कर दिया है। नाश्ता मेरा लगभग बन ही गया है। चलो काम वाली बाई 4-5 दिन नहीं आएगी।
ये लोग उठने से पहले पहले तो बिस्तर में चारों तरफ घूमेंगे, उसके बाद में जब जा कर के 15-20 मिनट बाद उठेंगे महाराजे लोग। तो उनको छोड़ कर के मैं आ गई थी यहाँ पे उसमें किचन में, और किचन में आने के बाद में दूध वाला आ गया था, क्योंकि 10 से पार हो गया है, 10:30 लगभग हो रहे हैं अभी। तो दूध वाला आ गया था, तो मैंने यहाँ पे चढ़ाई है 1 कप अपने लिए चाय, साथ ही में मैंने भाजी तोड़ लिया था पूरा, तो उसको धोने के लिए एक गंजी ले रखा था। देखिए इतना बड़ा सा गंजी था, तो उसमें ही मैंने भाजी को बहुत अच्छे से धो लिया था 3 से 4 बार करके, क्योंकि भाजी को बड़ा सा पतीला में धोना तो ही अच्छे से धुलता है, अदरवाइज उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह रह जाते हैं, तो फिर खाने में अगर आ गए तो फिर आप खाना खा ही नहीं पाओगे। तो जब भी भाजियाँ मैं धोती हूँ, बड़ा सा पतीला लेकर के उसमें 3 से 4 बार अच्छे से धोती हूँ। धो दिया मैं, मुँह धोना तो वहाँ दे इधर नहीं निकला। फिर बाबू आ गया था, बाबू का आँख जो है ना चिपक गया था, ऐसे चिपड़ आ गया था दोनों आँख में, तो दोनों आँखें वो हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा लेट तक इन लोग सो गए थे ना, तो इसलिए आंखें बंद हो गई थी, तो उसको मुंह धुला रही थी थोड़ा सा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं सब्जी के लिए रेडी कर रही हूँ प्याज लहसुन मिर्च वगैरह, ताकि जो है फ़ौरन जल्दी से दे सकूँ और बना दूँ फटाफट से सब्जी को, क्योंकि फिर दोपहर को मेरे को बनाने की इच्छा होती नहीं है। इसीलिए मैं ना सुबह सुबह नाश्ते के साथ में भी दोपहर का सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि संडे के दिन क्या है ये भी छुट्टी में रहते हैं, तो खाना बनाना तो ज़रूरी रहता ही रहता है। और ऐसे दिन में हम लोग बच्चे और मैं जो है थोड़ा बहुत इधर उधर करके खा पी लेते हैं, बाकी ये रहते हैं तो सब्ज़ी बनाना ज़रूरी रहता है, तो इसलिए मैं नाश्ते के साथ साथ में सब्ज़ी जो है वो बना लेती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे चाय तो बनी रही थी एक साइड में, और एक कढ़ाई मेरा रखा हुआ है, उसमें नाश्ता है जो मैंने अभी मुठिया बनाई हुई है चावल आटा की रोटी का। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो मेरा एक कढ़ाई है उसमें वो मांजने के लिए रखा हुआ था, तो उसको मैं धो करके जो है रख दूँगी और फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी। बच्चे का भी टेंशन है, बच्चे क्या है स्कूल जाते हैं रोज़, तो सुबह सुबह नहा लेते हैं, और संडे के दिन उन लोग को नहलाने धुलाने का भी टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है फिर। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वही सब टेंशन चलता रहता है। संडे के दिन बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, मतलब संडे को हाउसवाइफ को ना डबल से डबल ट्रिपल काम हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है जितना हर एक दिन से मतलब बढ़कर हो जाता है काम। तो यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी थी, तो 1 कप मैंने चाय पी लिया। पीने के बाद में क्या बोलते हैं मेरी जो तेल है वो कढ़ाई जो है वो गर्म हो गई थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, और इसी तेल में जो है मैं भाजी को फ्राई करूँगी। और हम लोग ना सरसों तेल यूज़ करते हैं खाने में, लगभग नहीं तो 4 साल हो गए हम लोग सरसों तेल ही यूज़ करते हैं, और वही बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है, तो वही यूज़ करते हैं। उसके बाद में ये पखी भी उठ करके आ गई थी और पता नहीं क्या क्या कर रही थी। यहाँ पे बादाम उसने भिगा रखा था, मेरे को ये बोली पार्की ने कल रात को कि मम्मा बादाम भिगा दो, पापा ने भिगाया नहीं, तो मैंने बादाम भिगा करके रख दिया था, तो उसे वही वो गिलास को इधर उधर कर रही है, इधर कांच का गिलास में भिगा हुआ था उसको स्टील के गिलास में डाल रही है। बच्चों को जानते तो खेलते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे लहसुन वगैरह मैंने सुधार लिया। उसके बाद में मैंने सब्ज़ी जो तोड़ी हुई थी उसके कचरे फैले हुए थे, तो इसको मैं डस्टबिन में उठा करके डाल दूँगी, और इस जगह को मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हॉल है और कोई भी आएगा जाएगा या फिर मैं ही खुद भी देखती हूँ तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए फटाफट से सारे कचरे उठा लूँगी मैं।
और उठाने के बाद में यहाँ पे पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि फ़र्श पूरी तरह से गंदा हो चुका है। तो जहाँ तक मैंने भाजी तोड़ा था वहाँ तक मैं पोछा भी लगा दूँगी। और वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, 7-8 बच्चे मेरे यहाँ आ गए हैं, आकर के खेल रहे हैं। बाबू बार बार जो है दरवाज़ा पटक पटक के लगा रहे हैं, कभी सीटियाँ बज रही है चूल्हे की, कभी सॉरी उसका कुकर का, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो भाजियाँ मैंने डाल दी थी, प्याज लहसुन और मिर्च का फ़ौरन दे करके। उसके बाद में गाइस मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ, फटाफट से जितने भी बर्तन हैं साफ़ कर लूँगी। बर्तन मैंने धो लिए हैं। उसके बाद में गाइस मैं नाश्ते के लिए यहाँ पे चटनी बना रही थी, क्योंकि मुठिया को इन लोग चटनी के साथ ही खाते हैं। तो टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन के साथ में मैं यहाँ पे चटनी पीस दूँगी। उसके बाद फिर इन लोग नाश्ता कर लेंगे। और झाड़ू पोछा मेरा अभी बचा हुआ है, बच्चों को नहलाना धुलाना बचा हुआ है। मतलब बहुत सारे काम बचे ही हुए हैं, अभी ख़त्म हुए ही नहीं है, और 10:30 होने को करीब है और काम अभी हुआ नहीं है। यहाँ पे ना पाखी नाश्ता मांग रही थी, तो उसके लिए मैं नाश्ता निकाल रही थी। तो चटनी और यहाँ पे कुछ नाश्ता निकाल करके उसको दे दूँगी, ताकि उसका मुंह बन रहा है। अदरवाइज़ वो भौंकती रहती है मतलब कि भूख खाना चाहिए, ये चाहिए, नाश्ता चाहिए, कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, मतलब उसका चलता ही रहता है, मुँह बंद होता ही नहीं है। तो फिर मैं उसको दिला ही देती हूँ। उसके बाद में फिर बाकी का काम करूँगी, सोच करके बन तो गया है नाश्ता ऐसा बोल के। तो फिर उसके बाद में गाइस मैं आ गई थी बाथरूम में। आने के बाद में मैंने किया ब्रश नहीं किया था, ब्रश बाद में करती हूँ मैं। और पार्की बेडरूम में नाश्ता कर रही थी, दर्पण में दिख भी रही होगी आप लोग को, अपना अलमारी के दर्पण में। तो बैठ के कार्टून देखते हुए अपना नाश्ता कर रही थी, और मैंने सोचा ब्रश कर लूँ ताकि मैं भी नाश्ता कर लूँ। अदरवाइज है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर बाद में नाश्ता वगैरह करने में टाइम से करो तो ठीक लगता है। वैसे नहाया तो नहीं है मैंने, पर मेरा भी सारा काम बचा हुआ है, इसलिए सोच रही थी कि नाश्ता कर लूँ। उसके बाद में फिर बाद में देखूँगी, नहाऊँगी। उसके बाद देखिए बाहर में पानी डालने आ गई थी, गमले सूख गए थे सारे, तो फिर पानी भी डालना था मेरे को। इस तरह से ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। खैर कपड़े तो मैंने परसों ही धो रखे थे, तो कपड़ों का टेंशन है नहीं अभी। 1-2 दिन नहीं धोंगी तब भी चल जाएगा, ऐसे सोच कपड़े को नहीं लगाया, क्योंकि संडे को वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऊपर से कपड़े भी धोने लगो फिर तो पूछो ही मत, पूरा दिन चला जाएगा। तो ये गाइस यहाँ पे फिर मैं फटाफट से पौधों को पानी दे देती हूँ। पाइप लेने के बारे में सोचती हूँ, पर पाइप लेवाता ही नहीं है, ख़रीदाता ही नहीं है। जब भी मार्केट जाओ, उस दिन भी गए थे मार्केट पाइप लेने के लिए, तो सारी दुकानें बंद थी, और जो दुकानें खुली थी वहाँ पे था नहीं, तो इस वजह से नहीं लेकर के आ पाए। तो
बाल्टी से ही ला करके पानी धोना पड़ता है मुझे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी कैंची ला करके। मैंने यहाँ पे पौधे की छटाई की, क्योंकि ये पौधे मतलब गुलाब जो है ना, 4 गुलाब खिला हुआ था छोटे से पौधे में ही, और गुलाब को खिले हुए लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब इसकी कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि फूल भी पूरा मुरझा गए थे, सूख गए थे, तो इसको हटाना ज़रूरी था। तो हटा दिया मैंने, ताकि नई कलियाँ जो है वो खिल करके आएँ, क्योंकि काटने के बाद ही उसमें नई कलियाँ आती है। तो यहाँ पे ये अपना दसमत का भी फूल था ना, पानी वानी डाल करके छटाई करने के बाद आने के बाद में मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ। और झाड़ू लगा लिया था मैंने, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कचरे निकलते ही निकलते थे। तो इसको पोछा से मैं इधर ऐसे फेंकते जाती हूँ तो बाहर निकल जाता है। और कभी कभी मैं हाथ से लगाती हूँ, कभी कभी डंडे से लगाती हूँ, मेरी मन इच्छा के अनुसार होता है। तो अभी फ़िलहाल तो डंडे में ही लगा रही थी। और झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे किचन के अंदर, ये जो बेसिन के अंदर मेरा पानी लीक होता है ना, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद में फिर बर्तन वगैरह और पड़े हुए थे, उनको भी क्लीन किया। और उसके बाद में फिर मेरा खाना नाश्ता बन गया था। और दाल मैंने चढ़ाई हुई थी और एक तरफ दूध उबालने के लिए रखा था, दाल भी पक गई थी। गैस ऑफ कर दिया मैंने। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि तुरंत ही अब मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ, लगे हाथ ये भी बन जाएंगे। तो मैंने सोचा चावल चढ़ा दूँ, तो फिर निकाल रही थी यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। दोपहर को वैसे भी ज़्यादा खाना नहीं खिलाता है, तो यहाँ पे कम ही बनाऊँगी। तो 1 गिलास 1.5 गिलास के करीबन चावल निकाल लिया है। धो करके चावल को भी पकने के लिए छोड़ दूँगी। और देखती हूँ इन कढ़ाइयों को भी खाली कर दूँगी। उसके बाद फिर बर्तन भी साफ़ करना है। तो बस यही, आपको ब्लॉग